नमस्कार, जय जोहार। साथियों, क्या सचमुच किसी इंसान के पास ऐसी दिव्य शक्ति हो सकती है जो बिना बताए आपका नाम, मोबाइल नंबर, जीवन की बातें, आपका पिता का नाम, आपका पारिवारिक स्थिति जान ले? अगर हाँ, तो फिर वैज्ञानिक परीक्षण से डर कैसा? और अगर नहीं, तो क्या करोड़ों लोगों की आस्था के नाम पर एक बड़ा भ्रम जो किया जा रहा है वो होना चाहिए? नमस्कार, आप देख रहे हैं जागो पंच। मैं आपका साथी। आज बात उस विवाद की जिसने आस्था बनाम तर्क की बहस को एक बार फिर देश के बीचों बीच लाकर खड़ा किया है। एक तरफ बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और दूसरी तरफ अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संयोजक श्याम मानव, जिन्होंने सीधे सीधे चुनौती दी है, अगर धीरेन्द्र शास्त्री के पास सचमुच कोई दिव्य शक्ति है तो वैज्ञानिक निगरानी में उसे साबित करें। पूरा विवाद शुरू होता है उस तथाकथित दिव्य दरबार से, जहां धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को बुलाते हैं, पर्ची बनाते हैं और दावा किया जाता है कि बिना बताए उनकी समस्याएं जान लेंगे। समर्थक इसे चमत्कार और ईश्वरीय कृपा बताते हैं, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह मनोवैज्ञानिक तकनीक पहले से जुटाई गई जानकारी और भीड़ प्रबंधन का खेल हो सकता है। इसी सवाल को लेकर श्याम मानव की संस्था ने धीरेन्द्र शास्त्री को खुली चुनौती दी। पहले यह राशि 30 लाख थी, अब इसे बढ़ाकर 80 लाख रुपए कर दिया गया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात केवल राशि नहीं है, असली सवाल परीक्षण की शर्तें हैं। श्याम मानव और उनकी समिति ने कहा कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री के पास वास्तव में कोई अलौकिक शक्ति है तो वे नागपुर के पत्रकार भवन में एक निष्पक्ष परीक्षण में भाग लें। शर्तें क्या थी? पहली शर्त थी, परीक्षण बाबा के दरबार में नहीं होगा बल्कि निष्पक्ष स्थान पर होगा। दूसरी शर्त थी, मोबाइल फोन सीलबंद रहेंगे ताकि किसी प्रकार की सूचना बाहर अंदर ना आ सके। तीसरी शर्त, बाबा के सामने अचानक 10 ऐसे लोग लाए जाएंगे जिन्हें वे पहले से नहीं जानते होंगे और फिर उनसे पूछा जाएगा उनका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है। इतना ही नहीं, 10 वस्तुएं रखी जाएंगी जिसकी पहचान भी दिव्य दृष्टि से करनी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक बार नहीं 5 दिन बाद दोबारा भी यही परीक्षण होगा। अब यहां सवाल उठता है, अगर शक्ति सचमुच दिव्य है तो फिर निष्पक्ष परीक्षा से परहेज क्यों? श्याम मानव पिछले कई दशकों से अंधविश्वास के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। उनका कहना है, अगर धीरेन्द्र शास्त्री ये साबित कर दें कि उनके पास अलौकिक शक्ति है तो मैं अपनी संस्था बंद कर दूंगा और उनका भक्त बन जाऊंगा। यह बयान केवल चुनौती नहीं बल्कि तर्क की जमीन पर खुली बहस का निमंत्रण है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री को यह मंजूर नहीं। श्याम मानव का आरोप है कि कथित चमत्कारों के पीछे आधुनिक तकनीक, पहले से जुटाई गई जानकारी, सोशल मीडिया, स्थानीय नेटवर्क और मनोवैज्ञानिक ट्रिक्स काम करती हैं। वे कहते हैं कि एयरपोर्ट पर फेस रिकग्निशन तकनीक भी सेकंडों में व्यक्ति की पहचान कर लेती है, तो फिर किसी मंच पर किसी भी व्यक्ति की जानकारी जान लेना कोई दिव्य शक्ति कैसे हो गई? यहां सवाल किसी धर्म का नहीं है, सवाल है प्रमाण का। विज्ञान कहता है कि असाधारण दावे के लिए साधारण प्रमाण चाहिए। और धीरेन्द्र शास्त्री क्या कहता है? धीरेन्द्र शास्त्री ने चुनौती के जवाब में कहा, जिसे खुजली हो वह दरबार में आ जाए। अब ये कोई बात होती है? ये क्या उनके बोलने और कहने का तरीका सही है? वह तो एक कथावाचक, धार्मिक कथावाचक हैं, जो क्या उन्हें इस तरह बोलना चाहिए? उन्होंने कहा कि वे जादूगर नहीं हैं, जो कुछ होता है वह ईश्वर की प्रेरणा से होता है। लेकिन आलोचक यही सबसे बड़ा सवाल उठाते हैं, अगर यह शक्ति सार्वभौमिक और ईश्वरीय है तो फिर अपने मंच पर ही क्यों? यह सवाल बड़ा है। क्या कारण है कि निष्पक्ष वैज्ञानिक परीक्षण की जगह बार बार दरबार में आओ कहा जाता है? क्या इसीलिए कि नियंत्रित माहौल में कथित चमत्कारों की पोल खुल सकती है?
यही सवाल अब अगर सोशल मीडिया से लेकर सार्वजनिक मंचों से उठ रहा है, यानी आस्था बनाम अंधविश्वास क्या सच है? यहां एक बात बहुत स्पष्ट समझनी होगी। वह क्या? किसी को राम कथा सुनने से समस्या नहीं है, किसी को पूजा पाठ या आध्यात्म से समस्या नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब धर्म और चमत्कार के नाम पर लोगों की भावनाओं को इस तरह प्रभावित किया जाए कि तर्क करना छोड़ दे। भारत जैसे देश में जहां लाखों लोग बीमारी, बेरोजगारी, गरीबी और सामाजिक अन्याय से जूझ रहे हैं, वहां अगर कोई व्यक्ति खुद को दिव्य शक्तियों का मालिक बताता है तो सवाल पूछना लोकतांत्रिक और वैज्ञानिक अधिकार है। अगर कोई डॉक्टर दावा करे कि वह बिना जांच हर बीमारी ठीक कर सकता है तो वैज्ञानिक परीक्षण होगा। अगर कोई ज्योतिषी दावा करे कि वह भविष्य बदल सकता है तो प्रमाण मांगा जाएगा। और जब ये ऐसा नहीं कर सकते हैं तो इन्हें ढोंगी ही कहा जाएगा, उन्हें ढोंगी ही माना जाएगा। तो फिर कथित चमत्कारों पर सवाल पूछना गलत कैसे हो गया? क्या चुनौती से बचना सवाल खड़े करता है? श्याम मानव का आरोप है कि धीरेन्द्र शास्त्री निष्पक्ष मंच पर आने से बच रहे हैं। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री और उनके समर्थक कहते हैं कि उनका दरबार ही उनकी परंपरा और प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन तार्किक दृष्टि से देखें तो किसी भी दावे की विश्वसनीयता तब बढ़ती है तब जब वह स्वतंत्र और नियंत्रित परीक्षण में खरा उतरे। यही कारण है कि आलोचक इस पूरे मामले को केवल धार्मिक विवाद नहीं बल्कि वैज्ञानिक चेतना बनाम अंधविश्वास की लड़ाई बता रहे हैं। और यहीं पर धीरेन्द्र शास्त्री के रुख पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जब चुनौती निष्पक्ष मंच पर हो और जवाब बार बार अपने ही दरबार में आने को दिया जाए तो संदेह स्वाभाविक रूप से पैदा होता है। लोकतंत्र में आस्था रखने का अधिकार है, लेकिन सवाल पूछना भी उतना ही बड़ा अधिकार है। अगर कोई दावा विज्ञान से ऊपर है तो उसे विज्ञान की कसौटी पर भी खरा उतरना चाहिए। श्याम मानव सही है या धीरेन्द्र शास्त्री, इसका फैसला भावनाएं नहीं प्रमाण करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि निष्पक्ष परीक्षण से दूरी विवाद को और गहरा कर दिया है। आप क्या सोचते हैं? क्या चमत्कारों को वैज्ञानिक परीक्षण से गुजरना चाहिए या आस्था को प्रमाण की जरूरत नहीं होती? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि यदि ईश्वर का बताया हुआ ईश्वर की कृपा या ईश्वर का चमत्कार है तो विज्ञान भी ईश्वर के उन्हीं एक चमत्कारों में एक अंग माना जाएगा। और फिर इस बात से घबराना क्यों कि अब मैं अपनी गद्दी पर बैठकर ही ये करूंगा, अपने दरबार में ही बैठ के करूंगा। जब ईश्वर कण कण में व्याप्त है, ईश्वर हर तरफ व्याप्त है, चारों तरफ है, तब अपनी गद्दी के लिए बार बार ये कहना ये सिद्ध करता है कि वहां पर तुमने अपने सारे शतरंज की गोटियां बिछा रखी हैं, वहां पर तुमने सारे टेक्निकल संसाधन उपलब्ध करा रखे हैं। केवल ईश्वर का नाम लेकर, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का वरदहस्त का नाम लेकर जनता को ठगने का काम कर रहे हो, जनता को धोखा देने का काम कर रहे हो, यह तय हो चुका है। तभी आप एक भगोड़े की तरह इन सवालों से बच रहे हो जो श्याम मानव पूछना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर धीरेन्द्र शास्त्री एक चमत्कारिक ईश्वर का वरदहस्त प्राप्त व्यक्ति नहीं है, वह भगोड़ा है। अगर वो ईश्वर का व्यक्ति होता तो विज्ञान भी ईश्वर की एक छोटी इकाई है, क्योंकि विज्ञान के जितने भी प्रयोग हैं बिना वो ईश्वर की मर्जी के नहीं हुए हैं। तो इसका मतलब है वो लोगों की आस्था और भावनाओं से खिलवाड़ कर उनके साथ धंधा कर रहा है। तो आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या वास्तव में धीरेन्द्र शास्त्री यही है। साथियों, आप सभी भी निर्णय लें, आप तार्किक बने और सच की खोज करें। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।